सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। यूपी की चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि परिवार से जुड़ी एक और नई कहानी सामने आई। ज्योति मौर्य की तरह ही उनकी जेठानी यानी कि आलोक की छोटी भाभी शुभ्रा मौर्य ने भी अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने और मांग पूरी न होने पर मारपीट करने व प्रताड़ित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। ज्योति मौर्य की जेठानी ने अपने पति विनोद मौर्य के खिलाफ प्रयागराज के घूमनगंज थाने में शिकायत भी की। आलोक का परिवार अब एक नए विवाद में फंस गया है। दरअसल शुभ्रा मौर्य प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापिका है। ज्योति मौर्य की तरह ही शुभ्रा को भी शादी के 6 साल बाद सरकारी नौकरी मिली। अब उन्होंने अपने पति विनोद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद की और अपने 2 बेटियों की जान का खतरा बताया है। उन्होंने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए और उनकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की जाए। शुभ्रा ने अपने पति और ससुराल वालों को दहेज का लालची बताया है। उनका आरोप है कि दहेज के लिए उनके साथ मारपीट की गई, उनका मेंटल टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से अब वे अपने पति से अलग रहती। इसके बाद भी उनके पति विनोद मौर्य उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं, साथ ही जान से मारने की धमकी भी देते हैं। शुभ्रा का आरोप है कि उनकी शादी भी झूठ बोलकर की गई थी। शादी से पहले बताया गया था कि पति इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। शादी के बाद पता चला कि GST विभाग में स्टेनोग्राफर है। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उत्पीड़न होने लगा था। 2015 में सरकारी नौकरी लगी तो पति और ससुराल वालों की डिमांड बढ़ने लगी, एक घर की मांग की जाने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पति शराब के नशे का आदी है। नशे में उनके साथ मारपीट और गाली गलौज होती रही। ससुराल वालों ने विनोद की दूसरी शादी की भी धमकी दी। इसके बाद वे 1.5 साल से अलग रह रही, लेकिन उसके बाद भी पति विनोद ने मेरी बूढ़ी माँ के सामने मुझे मारा पीटा और गाली गलौज की। माँ पीछ बचाव करने आई तो उन्हें भी मारा पीटा। सरकारी टीचर शुभ्रा का कहना है कि उनकी नौकरी लगने में उनके पति या ससुराल वालों का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी टीचर बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह पढ़ाई उन्होंने शादी से पहले अपने मायके में ही पूरी कर ली थी। हालांकि इन आरोपों पर आलोक के भाई विनोद मौर्य ने बताया कि सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ज्योति मौर्य अफसर बनने के बाद बदल गई, उसी तरह शुभ्रा भी सरकारी टीचर बनने के बाद बदल गई और 1.5 साल से अलग रह रही। अब परिवार को बदनाम करने की साजिश रच रही। उन्होंने कहा कि शादी के वक्त उनका चयन इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ था, लेकिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। इसी वजह से शादी के कार्ड पर इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखा गया था। फिलहाल शुभ्रा ने घूमनगंज थाने में शिकायत देकर अपनी और 2 बेटियों की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। लेकिन एक ही परिवार में 2 बहुओं द्वारा लगाए गए आरोप से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या ज्योति और शुभ्रा सरकारी नौकरी लगते ही बदल गई? यह दोनों के द्वारा लगाए गए आरोप सही? फिलहाल सच्चाई क्या है? कौन गलत है और कौन सही? सही का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। खबरी चौखट की रिपोर्ट।